नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों फरवरी महीने के बहाने हम देखते हैं कुछ संदेश ओरेकल से। और समझ लो कि ये आपके भौतिकवादी जीवन को लेके कुछ संदेश आएंगे, तो किसी भी एक ज़िंदगी के क्षेत्र को लेके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला संदेश है टू फेस्ड, समवन इज़ फ्रेंडली येट डिसीटफुल। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई व्यक्ति है जो सामने से तो दिखा रही है कि भाई बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, पर अंदर से आपके पीछे से कुछ तो धोखेबाजी दगाबाजी हो रही है। तो संभल के रहिए। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के दर्शकों, ये कहा जा रहा है। और एक संदेश लेती हूँ मैं यहाँ से। Unexpected news, unbelievable news will shatter your expectations। तो कुछ तो ऐसी न्यूज़, ऐसा ऐसा कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई समाचार हो सकती है कि जो आपने शायद उम्मीद नहीं किया है। तो तैयार रहिए और यही कहूँगी, प्लीज़ डरिएगा मत दर्शकों। प्रोटेक्ट योर हार्ट, गार्ड योर इमोशंस टू अवॉइड हर्ट। तो दर्शकों, आपका दिल है ना, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है। ये कितनी बार कितने सारे लोग ने कही है कि नहीं। तो यही बोला गया है कि जिन जो डिज़र्व नहीं करते ना, उनके लिए आपका दिल खुला मत रखिए, उसे बचा के रखिएगा। एक और आखिरी संदेश देखते हैं। प्लेइंग बोथ साइड्स, समवन इज़ ट्राइंग टू अपीस एवरीवन। तो कोई है आपकी ज़िंदगी में जो दिखा तो रहा है कि ये आपके साइड से ज़्यादा है, आपको समझ लेते हैं, आपको ही सपोर्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पीछे से बहुत लोगों को ऐसे ही प्लीज़ कर रहे हैं। कोई फ़ायदा होगा उनका, हो सकता है। तो संभल के रहिए। दो ऐसे संदेश आए, एक तो टू फेस्ड भी, पहला संदेश ये, और अभी ये भी, तो संभल के रहिएगा। चलिए कुछ और संदेश देखते हैं। पार्टी, तो हो सकता है पार्टी वार्टी जाने का प्लान बन जाए, या हो सकता है कि किसी पार्टी में आप किसी खास व्यक्ति से मिलो या किसी पुराने व्यक्ति से मिलो, कुछ भी हो सकता है। पर ये भी हो सकता है कि थोड़ा संभल के, कोई पार्टी में वगैरह आप जाने वाले हो तो थोड़ा संभल के रहिए कि कुछ वहाँ पे उल्टा सीधा ना हो जाए। कुछ तो छुपा हुआ है जो आपके सामने आ सकता है, या संभल के रहिए, कुछ तो आपसे छुपाया जा रहा है। प्यार के लिए आप खुद को सैक्रिफाइस, आप त्याग रहे हो खुद के बारे में बिना सोचे समझे, ये यहाँ पे कहा गया है। ओवर सैक्रिफाइसिंग भी करनी नहीं है, ये आपको यहाँ पे उल्टा संदेश में, उल्टे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए दर्शकों, उससे ना आप खुद को खो दोगे, ये ध्यान में रखिए। साथ साथ इसके साथ साथ मतलब जो खुद का एक मान सम्मान रहता है ना, वो भी आप खो दोगे। ये याद रखिए दर्शकों, आपको कुछ तो बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है कि किस हद तक आपको क्या करना है। बस रिश्ते को बचाने के लिए आप कुछ भी मत कीजिएगा। दूसरा संदेश है इंस्पिरेशन, you are in a phase of great inspiration. Every aspect of your work feels exciting and creativity flows effortlessly। तो आपसे लोग सीख रहे हैं, या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से सीख रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब फ़िलहाल आपके ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना, बहुत उससे आपको कुछ ना आप इंस्पायर हो रहे हैं, आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, उससे आपकी ना ग्रोथ आगे आप बढ़ोगे, ये यहाँ पे बोला गया है। एक उल्टा मैसेज है यहाँ पे जो बता रहा है इंस्पिरेशन में बी लैकिंग, मेकिंग योर वर्क फील monotonous and uninspiring. It's time to find new sources of motivation। हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, पक चुके हो, बोर हो चुके हो, क्या वही वही घिसा पीटा काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है। तो यही बताया गया है, इसमें आप नया क्या खोज सकते हैं, इसमें नया क्या कर सकते हैं, या हो सकता है तो नौकरी कर रहे हो तो डिपार्टमेंट वगैरह अगर आपका चेंज हो सकता है वगैरह, या खुद का कुछ करने की कोशिश करो साथ साथ वगैरह। वक्त है तो देखिए, आपको शायद वापस से मोटिवेटेड फील हो जाएगा। चलिए और कुछ संदेश देखते हैं। क्रीपिंग, तो
कोई छुप छुप के आपको देख रहा है या नज़र रखे हुए है, ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है इस चित्र को देख के। और ये दोनों तरीके से हो सकता है कि मतलब ये स्टॉकिंग ही बोल दो कि बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है, या फिर मुझे एक दूसरा ऐसा भी यहाँ पे महसूस ये हो रहा है कि कोई है जो मतलब ना पता नहीं, मतलब पीठ पीछे से काम करने वालों में से है, ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। या फिर कुछ तो जब आपका ध्यान नहीं है या किसी का भी ध्यान नहीं है तभी कुछ तो कांड कर देना और फिर छुपके से देखना क्या हो रहा है क्या नहीं, ये एक भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चित्र को देख के महसूस हो रहा है। और एक संदेश देखते हैं, तो थोड़ा बोल्ड संदेश है ये, तो समझ जाइए, मैं ज़्यादा तो इस पे बात नहीं करना चाहूँगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिश्ता दिख रहा है। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। तो आप बहुत प्यार में पड़ चुके हो किसी के, और प्यार आपके ना दिमाग में घूम रहा है, मतलब बहुत आप उनके ख्यालों में हो, उनके साथ सपने सजा रहे हो, यही बताया गया है। और कुछ तो आपको पुराना भी याद आ रहा है, हो सकता है, या फिर ये कोई पुरानी व्यक्ति भी हो सकती है, उस वजह से ये आपको याद आ रहा है, या ऐसा कुछ है जो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मिक्स शिट अप लाइज। तो यही बताया है, झूठ तो झूठ होता है भाई, उस पर कोई फैक्ट होता है क्या, उसका कोई एक ठोस सबूत नहीं होता कभी, है कि नहीं। मतलब जिन चीज़ों के फैक्ट्स होते हैं, जिन चीज़ों के कोई सबूत होते हैं, वैसे फालतू नहीं माने जाते हैं कि नहीं, झूठ की तरह, यही बताया गया है। देखते हैं आगे क्या आता है। डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, traverse the desolate spaces of solitude to uncover reflections and resilient survival। तो दर्शकों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ये तभी हो पाएगा जब आप खुद का ऐसे वक्त दोगे, आप अकेले में वक्त बिताओगे वगैरह, तभी आपको बहुत सारी चीज़ों की ना एक क्लैरिटी निकल के आएगी, ये बताया गया है यहाँ पे। और एक उल्टा संदेश है जो कि बताया जा रहा है, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। देखिए यही बताया गया है, हो सकता है कि आपको वो, आप ना इतने भीड़ में, मतलब आप भाग रहे हो किसी से, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको यही बताया गया है, क्या हुआ अगर आप अकेले में बैठ के खुद के भीतर जाके जानना चाहोगे, उसमें कुछ नहीं होगा, उल्टा अच्छा ही होगा, आपको पता चलेगा, आप नए से खुद से जुड़ पाओगे, आपके भीतर से जुड़ पाओगे। तो यही बताया गया है, इससे भागिएगा मत। दूसरा संदेश है, ocean of possibilities, navigate through the boundless ocean of possibilities where horizons whisper of untold opportunities and plentiful paths। तो जो भी आपकी परिस्थिति है या जो भी है, मतलब बहुत सारे विकल्प है, तो आपको यही बताया गया है, या फिर जैसे आपको, आप जिस सिचुएशन में हो उसमें बहुत सारी एक ना पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको वो हर एक पॉसिबिलिटी को देखना है, ये बताया गया है। अगर आपके सामने बहुत सारे विकल्प भी है तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। और यहाँ पे एक उल्टा मैसेज भी है जो कि दिया गया है, एम्ब्रेस पोटेंशियल, एक्सप्लोर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विद एन ओपन माइंड, आंसर्स रिवील लिमिटलेस होराइजॉन्स फॉर योर जर्नी। तो आपकी तरफ अगर मतलब प्रचुरता आ रही है ना, तो उसे मतलब मतलब बहुत सारे मौके आ रहे हैं आपके पास, इट लिटरली, तो उसे स्वीकार कीजिए और देखिए कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या अच्छा मिल सकता है, उसे भागिएगा मत, ये बोला गया है। चलिए कुछ और भी संदेश देखते हैं दर्शकों। लर्न टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग, सी द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। जानती हूँ ये दुनिया जो है फ़िलहाल बहुत बुरी हो चुकी है, ये वो सब कुछ कुछ तो अच्छा भी होगा ना, ये निसर्ग है, ये जानवर है, पंछी है कि नहीं। आप
खुद हो कि मतलब आप खुद के पैर से चल फिर रहे हो, आप घूम सकते हो, सब कुछ इतना सब कुछ कर सकते हो। कितनी चीज़ें हैं जिसमें आप एक सौंदर्य ढूँढ सकते हैं ज़िंदगी में, तो वो देखने की कोशिश कीजिए, ये बताया जा रहा है। कितना खूबसूरत मैसेज है ना? दूसरा संदेश है, एस्केप मटेरियलिज्म, शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम मटेरियल एंड डेवलप अ हेल्दी इनर वर्ल्ड। भौतिकवादी इच्छा आकांक्षाओं के पीछे इतना भी मत दौड़िए, ये आपको बताया गया है। हाँ, जहाँ तक ज़रूरत है ज़रूर कीजिए, ज़रूर मेहनत कीजिए, ज़रूर काम कीजिए, पर एक हद भी रखिए, खुद से ज़्यादा जुड़ जाइए, ये बताया गया है। क्योंकि खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या ही हो सकता है ज़िंदगी में, है ना? अच्छा, दोनों दो कार्ड अपने आप निकल के आए तो मैं चलो दोनों ही ले लेती हूँ। इन देयर फील्ड्स, तो दर्शकों ये किसी और व्यक्ति को लेके आपके लिए संदेश आया हुआ है, और ऐसा लग रहा है ना इस संदेश को देख, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये जो कुछ भी है ना खुद के भीतर ही रखा हुआ है, ये खुल के बात नहीं कर रहे। आप ये भी देख रहे हो, आप ये जो भी इनकी ये पर्स में ये डाल रहे हैं, ये औरत डाल रही है, ऐसा मतलब लग रहा है एक पल देखा तो ऐसे छुप छुप के डाल रही है, पूरा पर्स खोल के वो रखना वैसे नहीं कर रही। तो हो सकता है कि कोई है जो खुल के बात नहीं कर रहा या कर रही। दूसरा एक संदेश है, a situations about to explode, shifts about to pop off इन फ्लेम्स। तो अभी से ट्विन फ्लेम वगैरह से मत जुड़ा दीजिए, ये कहूँगी। तो कुछ तो है जो बाहर आने वाला है, मतलब हो सकता है वो आपसे छुपाया गया हो या आपसे छुपा था वो बाहर निकल सकता है, और उस वजह से बहुत कुछ बदलाव होंगे, यही बताया गया है। और चिंगारियों में ना ऐसे शिफ्ट्स होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। लॉन्गिंग, क्रेविंग, एक्टिंग, वांटिंग, माफ़ कीजिए, एकिंग एंड वांटिंग। तो कोई है जो आपके बिना रह नहीं पा रहा है, या फिर आप भी हो सकते हैं कुछ लोग। क्रेविंग मतलब उनको शायद आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपको देखना है, आपके साथ वक्त बिताना है, देखिए ना, वांटिंग, एकिंग, दर्द हो रहा है उनको, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्रेविंग, उनको आप चाहिए, ये बात है। एक आखिरी संदेश देखते हैं, और ये ना शैडो वर्क को लेके है। हो सकता है ये कुछ लोगों को ट्रिगर वगैरह भी कर जाए। ये आया हुआ है संदेश, हार्पी, अ क्रीचर ऑफ मैनी guises in storms I soar amid virtues and vice। दर्शकों ये जो संदेश है ना हार्पी, इसका ये मतलब है, ये किसी एक औरत को, ऐसी औरत को दर्शाया गया है जो बहुत ना लोभी बन रही है, मतलब बहुत ही, मतलब किसी से कुछ भी छीन लेना, किसी का, ये भी हो सकता है कि मतलब जो बहुत गुस्से वाली है। मतलब ये क्यों है, ये औरत ऐसी इसलिए है क्योंकि ये हील्ड नहीं है, इसने वो शैडो वर्क किया नहीं है, इसने खुद पे काम किया नहीं है, इसलिए। और हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने वालों में से कोई ऐसा हो सकता है, तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो, पर ये आपको ही बता रहे हैं। और हाँ, ये सब महिलाएं, सब लड़कियां नहीं हैं जो ये वीडियो देख रही है, बट कुछ तो है, कुछ ज़रूर है, और इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा ये दुष्ट तरीके की एक महिला है, और फ़ायदा उठाना किसी का वगैरह, ऐसी एक ऊर्जा ये है। तो खुद पे काम ज़रूर कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ, ऐसे मत रहिएगा। दूसरा एक कार्ड है यहाँ पे, ये भी ले लेती हूँ मैं, और लिखा हुआ है गॉर्गन, द मॉन्स्टर दे फियर्ड नाउ आई हैव बिकम स्टिल सीकिंग फॉर रिवेंज फॉर माई ओल्ड सॉरी फॉर माई कोल्ड हार्ट ऑफ स्टोन। तो दर्शकों फिर से मतलब ऐसा ही संदेश आया है, ऐसे ही एक महिला को दिखाया गया है कि जिसकी बर्ताव की वजह से तो कोई भी डर जाएगा। मतलब दोनों ऐसे ही तरह के संदेश है, तो हो सकता है ऐसी कोई महिला या
एक से ज़्यादा भी महिलाएं आपकी ज़िंदगी में है जिनको हील होने की ज़रूरत है, या फिर उनकी वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई हो तो आपको वो हील होने की ज़रूरत है, आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा संभल के। अरे वाह! कितना खूबसूरत संदेश है। प्रचुरता, अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग्स। तो आप बहुत सकारात्मक है फ़िलहाल। आप में से कुछ लोग, आप मतलब हो सकता है आकर्षण का सिद्धांत या कोई उपाय वगैरह भी कर रहे हो। और ग्रैटिट्यूड मतलब आप ना धन्यवाद दे रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, और उस वजह से आपको आशीर्वाद भी मिल रहे हैं इस ब्रह्मांड से, इन दिव्य शक्तियों की तरफ से। और नीचे वही लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ से ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि आपको ये सब करने की ये सब आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। तभी आप जाके आप प्रचुरता को आकर्षित करोगे, बस क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में प्रचुरता आकर्षित करनी है। इसका मतलब ये नहीं आपको ऐसा करना है, तहे दिल से आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, ये समझ लीजिए। और आपकी जो मनोभावना है ना, उसको सकारात्मक रखना है, तभी ये हो पाएगा। तो सी सी नाम से कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में है, या जो भी है, उनका शायद सरनेम सी से शुरू होता होगा, या उनके नाम के बीच में सी शब्द, ये सॉरी वर्ड आता होगा, ये लेटर आता होगा, तो ये हो सकता है कि कुछ तो है कि ये व्यक्ति कुछ तो कर रही है शायद आपकी ज़िंदगी में, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जिनके नाम में सी लेटर आ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में आए वगैरह, और वो बहुत बड़ा उनका रोल है, हो सकता है। ये मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना ये मोमबत्ती और ये जो मैं देख रही हूँ ना, कि वो ऊपर ऐसे दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ तो गौर करने की ज़रूरत है, तो ज़रा देखिएगा। यू नीड अ बिग एफ हग। तो आपको एक ना स्क्वीज़, तो जाइए, मतलब जो आपको समझ लेते हैं, जो आपको समझने वाले हैं ना, जाइए उनको, और कहते हैं ना कि मतलब उनको जाके ना, मतलब ऐसे उनके गले में लगिए, ये बताया गया है। मतलब बहुत शायद आप ना इमोशनली, आप मेंटली बहुत कुछ चीज़ों से गुज़र रहे हैं शायद, तो इसलिए ये बताया गया है कि आपको ना गले लगाने की या गले लगने की ज़रूरत है। कीजिएगा, ज़रूर अच्छा महसूस होगा। अगर कोई समझने वाला है आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर कीजिएगा। गेट ओवर योर सेल्फ, पुल योर एस टुगेदर, हेल्प पीपल, गिव बैक, डू गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो दूसरों लोगों के लिए भी कुछ किया करो, ये आपको बताया जा रहा है। अगर किसी से कुछ लिया है तो उनका मतलब उन्हें आपको देना भी बनता है। सिर्फ लेना 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 नहीं होता है, और कुछ तो अच्छा कीजिए इंसानियत के नाते, ये बताया गया है। और एक संदेश लेती हूँ, डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट लुक एट एनीवन, यू नीड सम एफ टाइम अलोन एंड यू नो व्हाई। तो खुद से वक्त बिताइए दर्शकों। अभी मैंने एक और वीडियो में जब एक रीडिंग किया था, तभी भी सॉलिट्यूड का संदेश आया था, तो कृपया उसके ऊपर गौर कीजिएगा, सच में आपको ज़रूरत है उसकी, समझे। चलिए देखते हैं। अर्थ गाइड, योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। तो आपने पृथ्वी पे इसलिए जन्म लिया है क्योंकि मतलब आपका वो पर्पज़ ही है, आपका वो सोल पर्पज़ ही है, या लाइफ पर्पज़ ही है कि आपको ना प्यार देना है और फैलाना है, और बदले में आपको इसके प्यार मिलेगा भी, ये आपको बताया गया है। पर उसके लिए पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद दूसरों को प्यार देना सीखिए, तभी तो ये मिलेगा, यही बताया गया है यहाँ पे। और एक संदेश लेती हूँ, मैग्निफिकेंस लिखा है, यू आर अमेजिंग एंड मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। कितना खूबसूरत संदेश है।
आप अमेजिंग हो, आप बहुत मतलब आप अलग हो, आप बहुत मतलब ना, कहते ना क्या बंदा है यार, ऐसे एकदम अच्छे नज़रिए से वैसे हो आप। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यू आर इनफ, आप काफ़ी हो, ये याद रखिएगा हमेशा। बहुत खूबसूरत संदेश है। स्टीलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मूवमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ ऐसे सूना सूना सा लग रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इस वक्त ज़रूरत है सब कुछ जांच करने की, आपको देखने की क्या है क्या नहीं, पर शांति से प्यार से इसे देखना है। मतलब उदास होके, दुखी होके, गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। सरेंडर, surrender your need to control the outcome, just be with life in this present moment। बहुत लोगों की ये गलती होती है कि करते बहुत कुछ है और उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, निष्कर्ष बहुत जल्दी चाहिए रहते हैं। उनके लिए ये खास कर संदेश है, भाई सरेंडर कीजिए, छोड़ दीजिए उन ब्रह्मांड मतलब दिव्य शक्तियों को, ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड की तरफ से, और अभी का जो पल है ना उसको खूब जी लीजिएगा, यही बताया गया है। कुछ टाइम ओरेकल देखते हैं कि क्या आता है, कि मतलब कुछ राह देख रहे हो, कुछ होने की राह वगैरह आप देख रहे हो, तो कब हो सकता है, कब आ सकता है, जो भी है। विंटर, तो अभी तो विंटर ही चल रहा है, तो हो सकता है फरवरी महीने में भी ये हो सकता है। और अगर आप विदेश में हो तो हो सकता है कि मतलब आगे भी हो जाए, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर भारत में गर्मी शुरू होगी तो वहाँ पे ठंड शुरू होती है, तो हो सकता है, तो उनके लिए भी ये संदेश हो सकता है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है। हर्डल्स इन योर वर्क, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर एंड ग्रैंडफादर। आप जिस भी काम की राह देख रहे हैं ना उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ और बाधाएं हैं, तो इसीलिए बोला गया है आशीर्वाद लीजिएगा आपके जो दादाजी है, नाना जी है, उनकी तरफ से। और स्वीपर, स्वीपर इसलिए दिया होगा क्योंकि आपको पता है कि सफाई वाले सब गंदगी साफ करते हैं, तो हर्डल्स को भी उसी तरीके से देखा जाता है कि नहीं, तो इसलिए शायद बोला गया है कि आप सफाई वाले के भी आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, हो सके तो ज़रूर कीजिएगा, उन्हें भी अच्छा महसूस होगा कि हमें भी इतने बड़े नज़रिए से कोई देख रहा है। इन अप्रैल, तो अप्रैल महीने में कुछ तो हो सकता है, कुछ तो आ सकता है, जिसकी राह देख रहे हो वो हो सकता है, ये किसी भी ज़िंदगी के क्षेत्र को लेके हो सकता है। तो धन्यवाद, और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में या लाइक करके कि आपको समझ में आया, कैसे लगा क्या। धन्यवाद।